अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा कोई टॉपिक नहीं है, वैसे ही एक डिस्कशन का आपसे प्लान बना था। अब पिछले दिनों तो नहीं, मतलब इट्स बीन आई थिंक मोर देन अ वीक और टू है। मेरे नज़र से एक वीडियो गुजरी थी जिसमें काफ़ी सीनियर आर्किटेक्ट थे, वो हमें ये बता रहे थे, गाइड कर रहे थे कि हमें वर्टिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं करनी चाहिए, यानी हमें प्लाजे जो हैं वो नहीं बनाने चाहिए। काफ़ी सीनियर आर्किटेक्ट हैं, बहुत उनका मुग़ल आर्किटेक्चर में उनका काफ़ी नाम है, बड़े रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी है, और उनके पॉइंट्स ये थे कि आपको इम्पोर्टेड मटेरियल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह के उनके अल्फाज थे कि आपको महंगे मटेरियल्स यूज़ करने पड़ेंगे, लोकल मटेरियल्स आपको यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो थे ना उनके पॉइंट्स थे कि लोकलाइज्ड मटेरियल नहीं होता, इम्पोर्टेड चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो हमें बजाय इसके कि हम हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनाएँ या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाएँ, बल्कि पूरा सेमिनार था इस टॉपिक के ऊपर, तो हमें हॉरिज़ॉन्टल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना चाहिए, यानी हमें घरों की तरफ जो है जाना चाहिए। अगेन ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज से 50 साल पहले यूरोप में और अमेरिका में ना डिस्कस हुआ था, बल्कि 50 भी मैं थोड़ा अर्सा बोलूँगा, 100 ईयर्स पहले ऑलरेडी ये डिस्कशन वहाँ पे हो चुकी है और सारी चीज़ें डिसाइडेड हो चुकी हैं कि शुड वी गो वर्टिकल और शुड वी गो हॉरिजॉन्टल। आप में से जिन लोगों ने भी ओवरसीज़ कंट्रीज़ को विज़िट किया तो आपने यही देखा होगा कि वहाँ पे जितनी भी रिहाइश है, मोस्टली 80-90% वो सारे वर्टिकल अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और उसकी अफ़ादियत के पीछे बहुत रिसर्च है, बहुत ज़्यादा उसके पीछे एक वर्किंग है, इंजीनियरिंग है, पूरी साइंस इन्वॉल्व है। ये सिर्फ़ ऐसे नहीं है कि हम रात को सोए, सुबह उठा और हमने कहा कि नहीं यार, हमने सोसाइटियाँ काटनी है। यूरोप ने, अमेरिकन सोसाइटीज़ ने इस चीज़ की जो मुश्किलात थी कि अगर हम सोसाइटीज़ काटते और हम घरों को बनाते, दो दो मंजिला घर बनाते और हम फैलते जाते, बजाय इसके कि हम ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्शन करते, हम फैलते जाते, हम शहर बड़े से बड़े बनाते रहते। आपके सामने ये लाहौर कितना फैल गया है। आज से 10 साल पहले, या 10 साल भी चले छोटा सा है, कोई 15-20 साल पहले ठोकर तक शहर होता था, तो अब आपके सामने ये कहाँ तक चला गया है। और दूसरी तरफ से हम कसूर को टच कर रहे हैं, इस तरफ से शेखुपुरा जो है वो लाहौर का पार्ट बन गया है। सेम गोज़ फॉर द इस्लामाबाद, पिंडी को आप देख लें, चक्री तक आपका इस्लामाबाद पहुँच गया है। वहाँ से टेक्सला तक आपका इस्लामाबाद चला गया, उधर रवात, तो इस्लामाबाद का ही एक कह लें कि टाउन या छोटा-सा एक जगह का नाम जो है वो रवात बन गया। तो ये सारी चीज़ें बाहर के मुल्कों में क्यों नहीं हो रही? देखें, ये चीज़ तो अ, कह लें कि मैं लफ्ज़ नहीं आ रहा, इट इज़ प्रूवन कि उनके आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स जो है वो हमसे बेहतर हैं, बेहतर एक्सपोज़र है उनके पास, बेहतर टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेहतर रिसर्च कैपेबिलिटीज़ हैं, बेहतर डाटा है जिसको वो एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है? मैं ये नहीं कहूँगा कि पर्सनली या दे आर मोर एजुकेटेड, नहीं, उनके पास डाटा, उनके पास रिसर्च कैपेबिलिटीज़, उनके पास जो बुक है, उनके पास जो जो नॉलेज है वो हमसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो आज से तकरीबन 100 साल पहले इस चीज़ को डन एंड डस्टेड कर चुके हैं। ये कह चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन का जो है वो फ़ायदा तो क्या, कई नुकसानात हैं। ठीक है? जो कि नुकसानात मैं आगे जाके वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ। और वो सोसाइटीज़ जो हैं वो सारी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ शिफ्ट कर गई हैं। ठीक है? हाई राइज़ बिल्डिंग्स होती हैं, 100-100 मंजिला, 50-50 मंजिला। हमारा तो आम है ना, जहाँ पे लोग अपार्टमेंट्स में और फ्लैट्स में रहते हैं, वहीं पे ही उनको कमर्शियल या जनरल स्टोर टाइप चीज़ भी मिल जाती है। जिम्नेज़ियम भी उनको मिल जाता है, स्विमिंग पूल्स भी उनको मिल जाते हैं, इवन स्कूल भी उन फ्लैट्स के या उन अपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं। असल में पाकिस्तान में ना मेंटालिटी बड़ी एक बैड या बुरी तरह की ना डेवलप हो चुकी है। यहाँ पे तो हर नाम की सोसाइटीज़ बन चुकी हैं। मैं ख़ैर अगेन डिस्कशन करेंगे हम, क्योंकि अभी कोई, मैंने वही बताया ना, कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, बस एक डिस्कशन है जो आप लोगों के साथ करनी है। तो मैं बात कर रहा था कि यूरोप में, इवन मिडल ईस्ट में भी आप गए हैं, दुबई, अबू धाबी वगैरह, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, मेरे कई दोस्त भी हैं, उनसे बातचीत भी होती रहती है, कई प्रोफेसर्स हैं, कई कुलीग्स हैं।
जिनसे ये हाई राइज बिल्डिंग के बारे में डिस्कशन होती है। और मैं हमेशा ये पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि कोई मुझे नेगेटिव पॉइंट मिले, कोई ना कोई मुझे नेगेटिव पॉइंट मिले कि यार हाई राइज कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से अब पिछले 8-10 सालों में मैं कोई पॉइंट नहीं ढूंढ पाया हूँ, कोई भी नेगेटिव पॉइंट हाई राइज कंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट मैं नहीं ढूंढ पाया। हो सकता है मेरी कम अकली हो, मेरी कम इल्मी हो, ला इल्मी हो, या मेरा उन कुलीग से वास्ता हो जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कम हो। मैं मानता हूँ इस वीडियो में, और मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये वीडियो जो इसमें मैं बोलूँगा दैट विल बी द फाइनल थिंग, फाइनल से आप अपनी इनपुट दे सकते हैं थ्रू कमेंट्स, थ्रू पर्सनल कॉल करके, थ्रू व्हाट्सएप, या थ्रू कुछ सेमिनार या कोई डिस्कशन भी हम अरेंज कर सकते हैं। चलें, ये तो बातें होती रहेंगी। कमिंग टू द पॉइंट के वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान के सिनेरियो को कंसिडरिंग करते हुए क्या चीज़ आप सजेस्ट करेंगे। देखें, पाकिस्तान में ना हर नाम की सोसाइटी है, इवन मेरे नाम की, अदील के नाम की सोसाइटीज़ मैं अभी पिछले दिनों मुल्तान में देख के आया हूँ। अदील टाउन के लिहाज से अदील कोऑपरेटिव सोसाइटी में देख के हूँ। मतलब मेरे ख्याल से मुझे जितने नाम मेरे दोस्तों के हैं, उन हर किसी का अब्दुल्ला टाउन, फैसल टाउन, इकबाल टाउन, हर बंदे के नाम पे ना सोसाइटीज़ काटी हुई हैं। ठीक है, अलमिया बनता जा रहा है, और आपने इसके मुतालिक पढ़ा भी होगा कि कितने कितने बागात, कितनी कितनी एग्रीकल्चर लैंड, एक एग्रीकल्चर मुल्क के ऊपर आप ये ज्यादती कर रहे हैं कि आप उसको हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड करने का नुकसान क्या हो रहा है कि आप सिटी सेंटर से जो है वो दूर होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं लाहौर की बात करता हूँ, लाहौर का सेंटर क्या है? माल रोड है। आपके जितने भी हाई कोर्ट है, सेक्रेटेरिएट है, आपके जितने भी ऑफिशियल काम है, अदालती महकमा जाती काम, वो सारे लाहौर के सेंटर के इर्द गिर्द घूमते हैं। और आप जितना लाहौर को हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वो तो आप लाहौर के सेंटर से कई किलोमीटर्स दूर हो गए। मतलब मेरे ख्याल से तो 50-60 किलोमीटर तक आप दूर चले गए हैं। ठीक है, इसका आपको किस चीज़ का फ़ायदा है? इसी तरह जो आपके स्कूल्स हैं, अब जो अच्छे स्कूल्स हैं, मैं नाम अगर लेना चाहूँ, डीपीएस हो गया, क्रेसेंट हो गया, एचईसन हो गया, या इस तरह के कई स्कूल्स हो गए, तो आप उनको देखेंगे कि वो कितने आपकी उन प्राइम लोकेशन से कितने ज़्यादा दूर हो गए। सिमिलरली जो आपकी खाने पीने की जगह हैं, जो आपकी सुपर मार्केट्स हैं, जो सिटी सेंटर्स हैं, शॉपिंग के सेंटर्स हैं, वो आपके रेजिडेंशियल एरिया से कितने दूर चले गए हैं। और ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट आपका क्या है कि आप एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर यार सोसाइटीज बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। मतलब हु डज दैट? ऐसा कौन सा माशरा या कौन सी सोसाइटी इस तरह करती है? आप वहां से कसूर टच करने वाले हो, इधर से आप शेखुपुरा लाहौर के अंदर ले आए हो, उधर से आप पतोगी तक मुझे लगता है पहुंच जाओगे। आप वहां तक तो आप पहुंच गए, मेरे ख्याल से मोलन वाल से भी आगे जो हमारा है वो एंड तक तो आप चले गए हैं, रेमंड तक तो आप चले गए हैं। ठीक है, तो कसूर कसूर भी मतलब पहुंचने वाले हैं, मेरे ख्याल से कसूर की बाउंड्री तक तो ऑलरेडी हम पहुंचे खड़े हैं। तो आप एग्रीकल्चर लैंड को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती ना किसी भी, या तो आपके पास टेक्नोलॉजी की कमी हो, या आपके पास मैन पावर की कमी हो। फिर तीसरा ये पॉइंट है कि इम्पोर्टेंट मटेरियल तो मेरा नहीं ख्याल कि कहीं यूज़ होता है। जिस तरह वो हमारे एक सीनियर आर्किटेक्ट थे, मैंने वीडियो के शुरू में भी तस्करा किया कि उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि जी हमें इम्पोर्टेंट मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें हाई रिस्क कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। तो द पॉइंट इज़ ये कि कौन सा इंपॉर्टेंट मटेरियल है? वही मटेरियल जो घर बनाने में यूज़ होता है, वही आपका कमर्शियल बिल्डिंग या अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने में यूज़ होता है। वही सीमेंट है, वही रेत है, वही बजरी है, वही ईंट है, वही सरिया है। जो घरों में इस्तेमाल होना है वही आपका इस्तेमाल होना है अपार्टमेंट बिल्डिंग में। सेम गोज़ विद द फिनिशिंग। और 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, एक फायर अलार्म सिस्टम एक्स्ट्रा होगा, बल्कि वो भी अब डीएचए के ने घरों में लाज़मी करार दिया है। और दूसरी क्या चीज़ जिसे हम कहते हैं एस्केलेटर्स वगैरह, लिफ्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा होंगी, दैट्स इट। और तो कोई चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें वही हैं। ये वही डिस्कशन है कि शहरों से गाड़ियों को ख़त्म करके बसों में शिफ्ट होना पड़ेगा, तब ही आपके ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे। सड़क चौड़ी करने से या सड़क खुली करने से आपके ट्रैफिक के मसाइल हल नहीं होने वाले। आपको अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको अपने घरों को 5 मरले 10 मरले कनाल के घरों को एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में कॉन्साइज करना पड़ेगा, कॉन्फाइन करना पड़ेगा।